मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। 13 करोड़ 80 लाख वाले डायमंड के साथ 4 स्मगलर्स गिरफ्तार। गोल्ड ड्रग्स के बाद अब डायमंड की स्मगलिंग। बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डीआरओ ऑफिसर्स की होशियारी ने दबोचा। बेंगलुरु से दुबई 53 कैरेट वाले 7 करोड़ 1 लाख के हीरे चॉकलेट की शक्ल में छोटे छोटे पैकेट में पैक करके दुबई पहुंचाने वाले ही थे कि इन बेशकीमती डायमंड के साथ बेंगलुरु के अलावा हैदराबाद के एयरपोर्ट में 6 करोड़ डायमंड के साथ गिरफ्तार हुए। दोनों एयरपोर्ट से बाहरी मुल्क पहुंचाने वाले 13 करोड़ 80 लाख के डायमंड के साथ इस स्मगलर्स को गिरफ्तार किया कस्टम ऑफिसर्स ने। इंडियन अलायंस के सदर बने मल्लिकार्जुन खड़गे। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस इंडिया अलायंस एनडीए के खिलाफ देश के कई पार्टियों के साथ हुई दोस्ती के मुखिया बने एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको कल हुई तमाम पार्टियों की अहम बैठक में लोकसभा चुनाव के चलते बीजेपी जेडीएस के अलावा कई पार्टियों की एनडीए को करारी टक्कर देने के लिए इस इंडिया अलायंस का गठन किया गया है। इस अलायंस के अध्यक्ष के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया। साइलेंट हुए आग और नफरत बांटने वाली जबान फिर हुई वायलेंट। अनंत कुमार हेगड़े नाम तो सुना ही होगा। इनके भड़काऊ भाषण और बेलगाम बयानों से समाज और भाईचारे में आग लगाकर नफरत बांटने वाले अनंत कुमार का जो 4 सालों से खराब तबीयत के चलते राजनीति और जनता से दूर होकर बीमारी से लड़ रहे थे, उत्तर कन्नड़ा के बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े शायद बेड पर सो के भी कुछ नहीं सीखा होगा कि नफरत बांटने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ सीखा होता तो फिर से ये कहकर आग और नफरत नहीं उगलते कि जितने भी मस्जिद हैं सब मंदिर थे। अब भटकल की सुनहरी मस्जिद पर भड़काने का काम कर रहे हैं अनंत कुमार, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो करीब है, ना विकास ना भला समाज का यही तो है बचा काम टिकट मांगने का। दूध लाने गई घर से महिला हुई लापता। बेंगलुरु के तावरकेरे पुलिस थाना लिमिट में पति स्वामी ने पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है, जो कल सुबह 6 बजे घर से दूध लाने की बात कहकर 30 रुपये लेकर घर से निकलने वाली शालिनी नामी 4 महीने की गर्भवती महिला अपने 5 साल के बच्चे और पति को कैसे छोड़कर जा सकती है, जबकि सीसीटीवी कैमरा में महिला बीएमटीसी बस में चढ़कर जाने का नजारा कैद हुआ है। अब पति कल से घर न आने वाली पत्नी के लिए शहर की गली गली ढूंढ रहा है पत्नी को। मुस्लिम नेताओं को समाज के लिए आवाज उठानी होगी, एसडीपीआई का एहतजाज। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा के जिम्मेदारों ने क्षेत्र की एमएलए कनीज फातिमा के अलावा मुस्लिम एमएलए को मुसलमानों के मसाइल पर असेंबली में आवाज उठाएं। कब तक खामोश रहोगे, अपनी खामोशी तोड़ें या ओहदा छोड़ें की मांग करते हुए एसडीपीआई ने शहर में एक एहतजाज मुजाहिरा करते हुए मुसलमानों की आवाज बनने की बजाय खुद के फायदे के खातिर खामोश हैं। ये नेता बार बार मुस्लिम महिलाओं और मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले बयानों और हरकतों पर इनकी खामोशी ठीक नहीं। अगर खामोश ही रहना है तो अपना ओहदा छोड़कर घर जाने की बात कही एसडीपीआई के कारकुनों ने। सरकार के ही मैसूर सैंडल साबुन का नकली कारोबार। नकली दुनिया 3 रोज चाय की पत्ती, सर्फ एक्सेल और रिन डिटर्जेंट के बाद अब सरकार का अपना ही प्रोडक्ट मैसूर सैंडल सोप की नकली दुनिया का फोन आया सरकार के ही मंत्री को। केएसडीएल के अधिकारियों का बड़ा मिशन, जबकि कर्नाटका से ही मंगाई गई थी साबुन बनाने की सारी सामग्री। हैदराबाद को 20 लाख का सामान सरकारी तौर पर पहुंचा तो असली की आड़ में नकली मैसूर सैंडल का खजाना निकला बाहर। नकली मैसूर सैंडल के पैकिंग, डिब्बे, साबुन का आकार सब कुछ सीज किया अधिकारियों ने। डॉक्टर एमबी पाटिल को आए एक अननोन कॉल की जानकारी के बाद राकेश जैन और महादेव जैन नामी चालाक शातिर दोनों नकली कारोबारियों को मशीनों के साथ किया गया गिरफ्तार।
156 साल पुराना स्कूल हटाकर मल्टीप्लेक्स पार्किंग बनाने का प्लान। हुबली धारवाड़ कारपोरेशन के एक अहम फैसले में 156 साल का इतिहास रखने वाले ऐतिहासिक कन्नड़ा सरकारी स्कूल को हटाकर 18 करोड़ की लागत से मल्टीप्लेक्स कार पार्किंग बिल्डिंग बनाने के फैसले से नाराज कई सालों तक स्कूल में अपनी सेवा देने वाले रिटायर्ड टीचर्स ने स्कूल बचाओ का सिग्नेचर अभियान शुरू करके कारपोरेशन और नेताओं के फैसले के खिलाफ अपने गुस्से का मुजाहरा कर रहे हैं। स्कूल के बाहर स्कूल हेडमास्टर पर बच्चों से घर का काम और टॉयलेट साफ करवाने का लगा इल्जाम। माँ बाप अपने लाडले बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छा नाम कमाने के लिए चाहे गरीब हो या अमीर अपना सब कुछ लगाकर सम्मान की जिंदगी दिलवाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। अगर इन्हीं बच्चों को कोई सरकारी स्कूल की हेडमास्टर अपने घर का काम और स्कूल का बाथरूम साफ करवाएं तो कैसा लगेगा। ऐसा ही हुआ गुलबर्गा के मालगती गाँव के मौलाना आजाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जहां की हेडमास्टर पर यह इल्जाम है कि रोजाना बच्चों से घर के काम और टॉयलेट क्लीन करवाकर पढ़ने वाले इन बच्चों को सफाई कर्मचारी बना दिया है। इस मैडम ने कहा, बच्चे ने शिकायत करवाने आई महिला पर पुलिस ने डाली बुरी नजर। पुलिस यानी जनता को सुरक्षा देने वाली, इसी पुलिस की नीयत अगर बदल जाए तो क्या भला होगा समाज का। ऐसे ही अपने खुद की शिकायत लेकर गुलबर्गा के कमलापुर पुलिस थाना आई महिला तो बसवराज नामी पुलिस वाले ने पति के साथ हुए झगड़े को सुलझाने आई महिला को कार में ले जाकर गंदी नीयत के साथ गलत बर्ताव करने का इल्जाम लगाया पुलिस वाले पर। महिला ने जो शादी करने के लिए धमकी तक दे डाली तो पुलिस वाले के इसी गंदी हरकत पर आईपीसी के सेक्शन 354A 504 506 के तहत FIR दाखिल किया है। खुद पुलिस ने इस लफंगे पुलिस के खिलाफ ओरिजिनल राम भक्त हम हैं, मधु बंगारप्पा का बयान। बीजेपी की राम मंदिर राजनीति पर भड़के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने मीडिया के पूछे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम अयोध्या, मस्जिद, चर्च, बुद्ध विहार सब जगह जाते हैं। राम के नाम पर राजनीति ना करें। लोगों ने बीजेपी को पिछले इलेक्शन में सबक सिखाया है। कांग्रेस की तकदीर राज्य की जनता ने लिख दी है। येडियुरप्पा, नलिन कुमार कटील और बीजेपी ने नहीं कहते हुए हम ही ओरिजिनल राम भक्त हैं, कहा मधु बंगारप्पा ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।